हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो मैं वीडियो करने वाली हूँ वो वीडियो है जिसके लिए मैं अपनी पिछली सारी वीडियोस में रो रही हूँ। आप लोग अब समझ ही गए होंगे, मेरा शीन हॉल जिसका मैं पूरा डेटा खो चुकी हूँ। सो मैं पूरी स्टोरी रिपीट तो नहीं करती, बट इन केस कोई नया बंदा मेरी ये वीडियो देखने आया तो वो समझ ही नहीं पाएगा। सो छोटी सी स्टोरी ये है कि मैंने पूरा शीन हॉल अपना दुबई में शूट कर लिया था। एंड कुछ लोगों का ये क्वेश्चन है कि मैंने शीन के कपड़े कहाँ से मंगाए। तो जब मैं दुबई गई थी, मैंने वहाँ जाते ही जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं, मैंने उनके फ़ोन से अपना शीन का ऑर्डर लगा दिया था। एंड विद इन 10 डेज़ वो मुझे मिल गया था। तो मैंने सोचा कि मैं ये हॉल वहीं शूट करके आऊँगी। तो मैंने 3 पार्ट्स में अलग अलग दिन मैंने इसको शूट किया, बहुत मुश्किल से, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता था। हम लोग दिन में घूमने जाते थे, रात को मैं थक जाती थी, मैं रील्स वगैरह भी शूट कर रही थी। तो मैंने लिटरली बहुत मुश्किल से अपना ये शीन हॉल वहाँ कंप्लीट किया था। मैं बहुत खुश थी कि फाइनली मैंने दुबई आके एक हॉल बनाया, वो भी शीन हॉल। बट जब मैं यहाँ आई तो वो मुझे डेटा ही नहीं मिल रहा। वो कहाँ लॉस्ट हो गया, मिसप्लेस हो गया, मुझे नहीं पता। और ये मैं बहुत दुखी हूँ उस चीज़ से। पहले मैंने सोचा था कि मैं अब शीन हॉल करूँगी ही नहीं, मेरा मन ही नहीं था। बट फिर मैंने अपना ये कार्टन एज इट इज़ रखा, देखा पूरा, मैंने शीन का सामान अभी कुछ खोला भी नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों इसको वेस्ट करूँ, तो करते हैं शीन हॉल। मैंने बहुत मुश्किल से वो हिम्मत जुटाई, तो आज हम करने वाले हैं शीन हॉल। मैंने सोचा मैं एक और लास्ट ट्राई देती हूँ, अपने आई क्लाउड पर ढूंढती हूँ। बट मुझे वो डेटा अपने आई क्लाउड पर भी नहीं मिल रहा, क्योंकि यूजुअली मेरा सारा डेटा आई क्लाउड पे अपलोड हो जाता है। चलो एनीवेज, शूट ही करना पड़ेगा इसको। सो आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट शीन के जाने के बाद मुझे तो सच में शीन की बहुत याद आती थी कि इतने सस्ते में इतने स्टाइलिश कपड़े। नो डाउट अब तो बहुत सारे ऐप्स और ऐसे वेबसाइट्स आ गए जिन्होंने रिप्लेस कर लिया है। एंड हम लोग शीन से मूव ऑन कर चुके हैं। बट पहला प्यार तो पहला होता है, कि नहीं होता। चलो एनीवेज, मैं ले आती हूँ अपना कार्टन, वरना बोलती रहूँगी तो बहुत कुछ बोलती ही रह जाऊँगी। सो ये रहा। मेरे को एक चीज़ जो अजीब लगी वहाँ पे, वो ये कि यहाँ पे जब हमारे पास शीन के कार्टन आते तो उस पर शीन लिखा होता था। एंड वहाँ पे ऐसा कार्टन आया, इस पर कुछ शीन वगैरह कुछ नहीं लिखा। बट अंदर जो कपड़ों के पैकेट्स हैं वो शीन वाले ही हैं। अब तो सारे ऐप्स एंड वेबसाइट्स, ब्रांड्स ऐसे ही भेजते हैं। बट वी ऑल रिमेंबर कि हमने सबसे पहले ऐसे वाले पाउचेस शीन के ही देखे थे। शीन। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल, मैं बता दूं कि वहाँ पे जो मैंने प्राइसेस पे किए थे वो दिरहम्स में किए थे। मैं उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपीज़ में भी लगा दूंगी, कौन सा आर्टिकल मुझे कितने का पड़ा। तो चलो अब शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से, जो कि है ये। मुझे खुद नहीं पता अब क्या है। वो तो अच्छा है कि मासी ने सारे आर्टिकल्स एज इट इज़ पैक कर दिए थे उनके पैकेट्स में, क्योंकि मुझे ये वापस इंडिया लेके आना था। और ये बॉक्स ही मेरा अराउंड 8 kgs का था, पूरा शीन का बॉक्स। सो फर्स्ट वी हैव इज़ दिस ड्रेस। तो इस ड्रेस का जो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है वो है कट आउट क्रिस क्रॉस बैकलेस सेटिन ड्रेस। ये मैंने ग्रीन कलर में मंगवाई थी और साइज़ स्मॉल। बहुत ही प्रिटी सा ग्रीन कलर है इसका, और बहुत ही सेक्सी सा कट आउट डिटेल है पीछे इस पर। ये ड्रेस मुझे बहुत अलग सी लगती है अगर ये मुझे सिर्फ शीन पे मिलती, बट अब अर्बैनिक वगैरह पे भी और बहुत सारे ऐप्स पे ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं। सो क्वालिटी इसकी सेटिन है। एंड प्राइस मैं सब सारे यहाँ पे स्क्रीन पे लगाती जाऊँगी। बहुत ही प्यारा मटेरियल है इसका, ये मुझे बहुत अच्छी लगी। वैसे मैंने इसको अभी तक कहीं पहना नहीं है। तो चलो मैं इसको दोबारा से ट्राई करके दिखाती हूँ आप लोगों को। सी गाइस, ये कितनी प्रिटी लग रही है पहनने के बाद। इसका कलर, इसका स्टाइल मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर है इसका। अगर आई डोंट नो कैमरा आपको पता चल पा रहा है या नहीं। प्लस इसका बैक देखो आप, कितनी स्मार्ट बैक है। बट इस पर ये वाली ब्रा नहीं चलेंगी, इधर वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप वाली या टेप्स वगैरह ही जाएंगे, बिकॉज अदरवाइज़ वो लुक ख़त्म हो जाएगा। नहीं, दुबई में तो मैं इसको नहीं पहन पाई, बट मैं जल्दी से कहीं ना कहीं पहन के जाना चाहूँगी। दिस इज़ रियली। नेक्स्ट वी हैव आर दीज ग्लासेस, और ये है राइनस्टोन डेको ब्लू डिज़ाइन डेकोरेटिव ग्लासेस गोल्ड। ये सिल्वर में भी थे, गोल्ड में भी थे, बट मैंने गोल्ड में मंगवाए। मैंने काइली जेनर या किसी को तो ये लगाए हुए देखे थे। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा फ्रेम है और उस पर ऐसे राइनस्टोन स्टिक किए हुए हैं, दैट्स इट। बट एक बहुत अच्छी ज्वेलरी का काम करता है, तो इसलिए मैंने ये ले लिए थे। सी, आप कोई भी ड्रेस पहनो, रात को आप किसी पार्टी वगैरह में जाना हो, छोटे से इयररिंग्स पहनो, ये लगा के चले जाओ एंड यू आर गुड टू गो। नेक्स्ट इज़ दिस, एंड ये है कट आउट ट्विस्ट फ्रंट स्लिट थाई बॉडीकॉन ड्रेस, डार्क ग्रीन कलर में है ये। एंड ये साइज स्मॉल में मैंने मंगवाई थी। ये अगर आप लोग मेरे न्यूमी के हॉल देखते हो तो मैंने उसमें एक ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी, तो ये सेम बिल्कुल वैसी आई, बिल्कुल सेम लुक है। बट डिफरेंस ये है कि इसका जो कट आउट डिटेल है, जो कट आउट है वो फ्रंट में है, उसका कट आउट बैक पे था। बाकी कलर वगैरह बिल्कुल सिमिलर सा, इवन क्वालिटी इज़ प्रिटी मच सेम। चलो इसको ट्राई करते हैं। देखने में ये फ्रंट से कोट सेट जैसा
लग रहा है, बट पीछे से आपको पता चलेगा कि दिस इज़ अ बॉडीकॉन ड्रेस। सो बिल्कुल जैसे मैं पहले बोल रही थी, बिल्कुल सिमिलर कुछ वैसा सही है जैसे मैंने न्यूमी से मंगवाया था, बट उसमें बैक में था, इसमें फ्रंट है। एंड क्वालिटी भी मुझे सिमिलर से पता नहीं क्यों न्यूमी टाइप सी लग रही है। अच्छा है ये, बिल्कुल लाइक बेसिक बट नॉट सो बेसिक, सो दिस इज़ गुड। नेक्स्ट इज शीन बे रुश्ड हाई स्लिट बॉडी मिडी स्कर्ट लाइलैक पर्पल, बहुत ही प्रिटी सा पर्पल कलर का है ये। एंड इसको मैंने इसीलिए मंगवाया था बिकॉज मुझे इसका ये वाला स्टाइल बहुत अच्छा लगा था। वेट, मैंने लाइक पिक्चर्स देखी थी मॉडल की, उससे पहना वो बहुत स्मार्ट लग रहा था। सो कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ पे गैदर्ड फैब्रिक है एंड देन यहाँ पे स्लिट है, सो ये आपकी थाई पे आता, तो बस इतना ऊपर तक फैब्रिक है, बाकी आपकी पूरी थाई दिखती, तो बहुत ही सेक्सी इसका लुक आ रहा था, इसीलिए मैंने ये मंगवाया। इस टाइप का जो स्टाइल होता है ना, उसमें आपकी फिगर बहुत अच्छी आती है, पूरी आर ग्लास टाइप बनती है, बिकॉज ये फैब्रिक यहाँ से थोड़ा ब्रॉड फील देता है, तो बहुत अच्छे लगते हैं और पतले भी लगते हैं, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया था। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसे नहीं समझ पा रहे होंगे। सी जो चीज़ मैं बोल रही थी, इसमें फिजिक कितनी अच्छी आती है ऐसे वाले स्कर्ट्स में, प्लस यहाँ पे स्लिट है, इतना स्मार्ट लग रहा है ना, इतना सेक्सी लुक आ रहा है स्लिट की वजह से। उसका कलर तो गाइस बहुत ही प्यारा है, ये वाला आर्टिकल मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट इज दिस, और ये है बेल स्लीव प्लीस आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, शर्ट एंड वाइड लेग पैंट्स, खाकी कलर में मैंने मंगवाई थी इन साइज स्मॉल। सो ऐसे वाले कोवर्ट सेट्स तो काफ़ी ट्रेंड में है, बहुत स्टाइलिश भी लगते हैं ये पहने, अगर आप इनको अच्छे से कैरी करो। सो वही मेरे दिमाग में था, तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया। तो दिस इज़ द शर्ट एंड दिस इज़ नीचे का वाइड लेग पैंट्स। इसका मुझे फिट से थोड़ा इशू लगा, अदरवाइज़ तो ये मुझे बहुत पसंद आया था। क्वालिटी इसका अच्छा है, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक ठीक सा इसका क्वालिटी, इसका स्टाइल मुझे अच्छा लगा। तो चलो मैं आपको ये पहन के दिखाती हूँ। बट मेरे को इसको लेके बहुत मिक्स से फीलिंग्स हैं इसके फ़िट को लेके, आई पता नहीं क्यों, बट मुझे इसका फ़िट उतना स्मार्ट नहीं लग रहा जैसे मैं इसको एक्सपेक्ट कर रही थी, जैसा मुझे फ़ोटोज़ में देख के लग रहा था, ये उससे मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है। एक तो इसके लेंथ को लेके इशूज़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली लेंथ भी इसकी बहुत अजीब सी, अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ तो मुझे स्टिल वो बेटर लग रहा है ना। प्रोफेशनल सा लुक आ रहा है, मासी कह रही थोड़ा प्रोफेशनल सा लुक आ रहा है। ऑल्सो इसके पैंट्स की लेंथ बहुत लंबी है, मैंने इसको भी हील्स के ऊपर पहना हुआ है, तब भी ये पूरा ढक जा रही है हील्स। सो अगर मैं इसको विदाउट हील्स पहनूंगी तब तो ये बहुत ही अजीब लग रहा है। इसमें पॉकेट्स भी हैं। नेक्स्ट इज़ दिस, वो है ये, एंड दिस इज़ पिन फ्रंट सॉलिड टॉप, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा। सी आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा, इसका स्टाइल बहुत अच्छा है, कुछ डिफरेंट सा है, कुछ अलग सा, प्लस द क्वालिटी सो गुड, इतना प्यारी सी शाइन है इसके कपड़े में। इतना ये पहन के दिखाती हूँ, जितना इसका कपड़ा मोटा है उतना ईजी इसको पहनना। लाइक मुझे पहले लग रहा था देख के मैं इसको कैसे पहनूंगी, बिकॉज ये भी नहीं खुलते हैं, बट इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा मोटा है एंड स्ट्रेचेबल है, बहुत ही प्यारी सी शाइन है इसके मटेरियल, इसकी क्वालिटी मुझे बहुत पसंद आई। प्लस मैंने ना अभी इसके अंदर लेस वाली ब्रालेट पहन ली है, तो उसकी वजह से इसका लुक थोड़ा सा गंदा हो गया, अगर आपको ऐसा लग रहा हो। सो कुछ प्लेन सा ही इसके अंदर जाएगा, तभी इसका लुक ज़्यादा इन्हेंस होकर आएगा। एंड आप इसके नीचे कुछ शाइन से पैंट्स पहनो, लूज से हील्स पहनो, हाई हील्स, कितना प्यारा लुक बन जाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग सा आर्टिकल है ये, डिफरेंट सा। नेक्स्ट इज़ 4 पीसेस रिब्ड नेट ड्रॉ स्ट्रिंग टी मल्टी कलर स्मॉल, ये लाइक पैक ऑफ 4 में आया था। ब्लैक कलर वाली मैंने नीचे रखी है, मैं ढूंढ के दिखा दूंगी आपको। सी सो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ स्ट्रिंग्स है, आप इसको खींचो एंड इसको टाई कर लो, तो कुछ ऐसा वाला लुक है इसका। बाकी ये इसी के कलर्स हैं, क्रीम कलर, बेज कलर, ब्राउन कलर एंड ब्लैक कलर। सो ये पैक ऑफ 4 में बेसिक टी शर्ट्स की ज़रूरत पड़ जाती है, मेरे पास थी नहीं, तो मेरे पास दुबई में नहीं थी एक्चुअली, तो इसलिए मैंने ये मंगवाई थी कि मैं वहाँ इसको यूज़ कर लूँगी। बेसिक सा क्रॉप टॉप ही है, लाइक मैंने ये सेट ऑफ 4 में आया था। सो ऐसे इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग्स दी हुई हैं, आप वो उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करो। लाइक आपको नहीं करना तो ये ऐसे भी अच्छा लग रहा है, बट मुझे लगता है ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो सी नेक्स्ट जो है वो है शी इन आइकॉन बटन डिटेल स्प्लिट थाई टैंक ड्रेस, और ये आर्मी ग्रीन कलर में, एंड आई ऑर्डर दिस इन साइज स्मॉल। सो ये कुछ ऐसी ड्रेस है तो बिल्कुल बेसिक सी ड्रेस, बट इसकी जो एक चीज़ अच्छी लगी वो मुझे ये जो इसमें ना बटन्स दिए हुए हैं। सो बटन्स का स्टाइल उन्होंने कुछ यहाँ से शुरू किया है, एंड देन ये पूरा टिल एंड नीचे तक बटन है। सो ये इस बटन से नीचे वाले सारे बटन्स खुल सकते हैं, लाइक थाई में एडजस्ट कर सकता हूँ कितना स्लिट रखना है, लाइक कितना आपको थाई दिखाना है, बाकी ये ऊपर वाले नहीं खुल सकते। सिंपल सी बेसिक सी ड्रेस है, इसका मटेरियल अच्छा है, और ये मैं वहीं पे मैं एक दिन ज़ू गई थी तो मैं ये पहन के गई थी। सो मैं आपको दोबारा पहन के नहीं दिखाऊंगी, मैं वो क्लिप्स यहीं कहीं लगा दूंगी सो दैट आप इसका लुक देख सकते हो। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाया था वो है ओवर साइज टी, और मैंने ये सारी साइज़ आई गेस एक्स्ट्रा स्मॉल में ही मंगवाई हैं।
कुछ नहीं, सारी एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाई है। मेरे को भी याद है जब पहले शीन था तो मैं और करीमा जब सिमिलर कपड़े पहनते तो हम लोग शीन से बहुत ओवर साइज टी शर्ट्स मंगवाते थे। सो वहाँ देख के मेरा भी मन हुआ कि मैं अब समर्स आ रही हैं तो ओवर साइज टी शर्ट्स बहुत यूज़ होती है। सो जो मैंने अभी पहनी हुई है दिस, ये भी मैंने शीन से ही मंगवाई है। एंड नेक्स्ट जो मैंने आई गेस 3 या 4 मंगवाई थी। नेक्स्ट जो मैंने मंगवाई थी वो है ये, बहुत ही प्रिटी सा इसका प्रिंट है। एंड गाइस मुझे ओवर साइज टी शर्ट्स की सबकी क्वालिटी इतनी पसंद आई ना, इसका इतना प्यारा मटेरियल, आपको कैसे बताऊं, काश आप इसको छू के फील कर सकते, बहुत ही प्यारा कपड़ा है इसका। प्लस लुक एट द प्रिंट, शॉर्ट्स पहनो, ये पहनो एंड यू आर गुड टू गो, नीचे वाइट स्नीकर्स पहनो, कितने प्रिटी लुक्स बन जाते हैं। ये है, एक मैंने मंगवाई थी ये तो मैं बहुत पहन चुकी हूँ, ये इसलिए बाहर ही रखी हुई थी। इसका जो मुझे बेस्ट चीज़ लगी वो है ये इसके पीछे की ये डिटेल, पीछे बटरफ्लाई बनी हुई है नेट के मटेरियल से, नेट और लेस टाइप का मटेरियल है। एंड वैसे सी थ्रू है तो उससे बहुत अलग सा लुक आता है। और मासी को इतनी पसंद आई थी, मासी देखते क्या आई थी कुछ दिन पहन ले फिर ये मुझे दे दियो। ये बहुत अच्छी लगी मुझे। मैं जब दुबई से वापस इंडिया आई तो मैं यही पहन के आई थी। आगे से तो बिल्कुल बेसिक प्लेन है। प्लेट प्रिंट ड्रॉप शोल्डर शर्ट ड्रेस विदाउट, अच्छा बैग, विदाउट बैग बिकॉज मॉडल ने बैग कैरी किया हुआ है। दिस इज इन मल्टी कलर एंड साइज स्मॉल। सो बेसिक से शर्ट ड्रेस है, बट इसका जो एक चीज़ मुझे अच्छी लगी वो ये कि यहाँ से ना वेस्ट से इसको एक शेप दी है, तो शेप की वजह से ये बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। दूसरा इसका मटेरियल बिल्कुल ठंड वाला है, ठंड वाला इन सेंस कि लाइक प्री विंटर्स पोस्ट विंटर्स में आप इसको पहनो, बहुत ही वार्म मटेरियल है। दुबई में जब मैं गई थी तो वहाँ पे ठंड थी, लाइक शाम को तो वहाँ इतनी ठंड होती थी कि मैं मोटी जैकेट पहनती थी, तो इसलिए वहाँ मैं विंटर्स से कपड़े बहुत लिमिटेड लेके गई थी, तो इसलिए मैंने ये मंगवाई थी कि मेरे काम आ जाएगी। प्लस इसका ये चेक वाला प्रिंट ये मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने ये मंगवाई। तो चलो लेट्स ट्राई दिस ऑन। मैंने सोचा हैप्पीनेस के सारे बटन्स खोल ही दिए तो मैं इसको ऐसे ही पहन के दिखा देती हूँ। ये मुझे ऐसे भी अच्छा लग रहा है, मैंने इसको ऐसे पहन के अभी तक देखा नहीं था। बट मैं अगर आप उसका बटन बंद करके लुक देखना तो मैं दिखा देती हूँ। ये मासी का फेवरेट है, इन्हें बहुत खूबसूरत लग रही थी पहनी हुई। इनको लगता है मैं इसमें बहुत गंदी लगती हूँ। गाइस ज़रा बताना है बहुत गंदी लग रही है उसको पहनने के बाद। इसको तो मुझे पहनते गर्मी लगने लगी, बहुत ही मोटा कपड़ा, लेकिन अब तो ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा यहाँ पे इंडिया में। अब ये नवंबर दिसंबर में यूज़ होगा मेरा। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, और ये है नोट साइड टेक्सचर नेट स्कर्ट हॉट पिंक स्मॉल। सो पहले मुझे लगा था ये कोई स्कर्ट आया है, लाइक यहाँ पे प्यारी सी नोट बंदी होगी, आप उसको चढ़ा के पहनो। पर जब बाद में मैंने इसको खोल के देखा था तो ये कुछ ऐसा सा कपड़ा इन्होंने भेजा है सिर्फ। सो इसको अपने हिसाब से आप नोट्स बांधो, कैसे भी जो भी जैसे भी समझ आए उसको वैसे पहन लो, एज अ टॉप पहन लो, तो अच्छा ऐसे कपड़े दे दिया, आप इसको कैसे भी यूज़ करो। मैंने इसको वहाँ बीचेस पे जाने के लिए मंगवाया था, बट मैं वहाँ कभी बीच पे शूट करने गई नहीं। सो अब मैं किसी और बीच वाली डेस्टिनेशन पे घूमने जाऊँगी तो नो डाउट डेफिनेटली ये कपड़े मेरे वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। चलो मैं आपको ऐसे लपेट के दिखाती हूँ लग कैसा रहा है। सी गाइज ये कुछ ऐसा है, आप इसको अपने हिसाब से टाई कर सकते हो। सो मैं आपको टाई करके दिखाती हूँ ये लगता कैसा, क्योंकि मैंने अभी तक खुद इसको एक बार भी टाई करके नहीं देखा। ये तो प्रॉपर बीच के लिए ही है, मैं इसको एज अ टॉप बना के ही पहन के देखना चाहती हूँ, सो मैं वो पहले पहनती हूँ। ये तो मुझे स्कर्ट से ज़्यादा टॉप अच्छा लग रहा है। सी मैंने तो जस्ट इसको भी इसके ऊपर ऐसे टाई करके देख रही थी, बट आप इमेजिन करो कुछ ऐसा आपने शॉर्ट्स के ऊपर पहना हुआ तो कितना स्मार्ट लगेगा। प्रॉपर सुंदर सी वी शेप आ गई है आगे एंड पीछे। नेक्स्ट जो है वो भी मैंने कुछ बीच के लिए मंगवाया था। सो ये है ट्रॉपिकल प्रिंट पुश अप बिकिनी स्विम सूट विद बीच स्कर्ट। सो इसके साथ आती है ये ब्रालेट्स टाइप की, लाइक प्रॉपर ब्रा नहीं है, दिस इज़ अ ब्रालेट। बहुत ही प्रिटी सा पिंक कलर है इसका, अलग से पैंटीज दी हुई है एंड ये साथ में ऊपर ये, एंड इसके ऊपर था ये स्कर्ट। ये नेट का स्कर्ट है, काफ़ी सी थ्रू है, बट इसका क्वालिटी मटेरियल इज़ सो गुड। ये मैंने वहाँ पे पहना था, मैं पहन के एक जगह लाइक हम लोग डेजर्ट पे गए थे तो मेरे को था कि मैं डेजर्ट पे इसका शूट करूँगी, बट वो भी मेरा हो नहीं पाया था। सो मैंने 1-2 रील्स बनाई थी इसको पहन के, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली, वो मैं यहाँ पे क्लिप्स लगा देती हूँ सो दैट आप लोग देख लो ये पहनने के बाद लगता कैसा है। नेक्स्ट वी हैव इज दिस, ये है फ्रिंज हेम ओवरले शॉर्ट्स विदाउट बेल्ट। तो ये है शॉर्ट्स और ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ मंगवाए थे। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैंने क्यों ही मंगवा ली, बिकॉज सेम ऐसे से ना मेरे पास ब्लैक कलर का स्कर्ट है जो मैंने और गरिमा ने सेम मंगवाया था, वो हमने शीन से ही मंगवाया था। सो
बट हाँ डिफरेंस तो है, वो स्कर्ट एंड ये शॉर्ट्स हैं। वैसे मेरे दिमाग में ये था कि इसमें डांस वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगे एंड शॉर्ट्स में ना आप डांस करने में कंफर्टेबल रहते हो एज़ कम्पेयर टू स्कर्ट्स। ऑल्सो जिस तरीके से लाइक जो मॉडल का लुक इन लोगों ने बनाया हुआ, एक बड़ी सी बेल्ट लगा के वेस्ट पे फिर स्कर्ट पहना हुआ, तो मुझे बहुत स्मार्ट लग रहा था। तो मुझे लगा शायद विद बेल्ट ही आएगा ये, बट ये विदाउट बेल्ट आया। और दूसरा मुझे इसकी क्वालिटी बहुत रफ़ है, मुझे इसकी क्वालिटी बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत ही अजीब सा रफ सा कपड़ा इन लोगों ने लगाया है। ठीक है, सेम विद दी शॉर्ट्स, लाइक पहनने के बाद तो नो डाउट कि बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत अच्छे से फिट भी हो रहे हैं। बस वही मुझे इसकी थोड़ी सी क्वालिटी से इशू, कैमरा पे पता नहीं चल रहा है, बट ये इसका कपड़ा बहुत ही गंदा जो इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है। वैसे सही है, बहुत ज़्यादा रेगुलरली तो ये यूज़ नहीं होने वाले, कभी कभी पहनने वाला आर्टिकल है, तो ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी एक स्कर्ट ही है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है शीन यूनिटी पोल्का डॉट स्क्रंच बट स्लिट स्कर्ट साइज़ ब्लैक। ये सेम जैसे मैंने अभी वो पर्पल वाला दिखाया था, सेम उसके जैसा है, सेम लुक है, बस प्रिंट एंड कलर अलग है। सो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, सो आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रही हूँ। क्वालिटी इसकी भी अच्छी है, बट उस वाले की क्वालिटी ज़्यादा बेटर थी एज़ कम्पेयर टू ये थोड़ा सा कपड़ा खस सा है, समझते हो ना आप, खस। हाँ, सो इसका कपड़ा मुझे थोड़ा कम पसंद आया। सो फ्रंट से इसमें भी वैसे ही सामने से ये स्लिट है, यहाँ पे गैदर्ड मटेरियल है, पीछे से कुछ ऐसा सा इसका लुक है। अभी मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई, वो ये कि जो भी वो लाइलैक वाला स्कर्ट था मैंने आई थिंक वो उल्टा पहना था, बिकॉज ये वाला स्लिट लेफ्ट लेग पे आना था और ये पीछे से ऐसे होना था, और वो मेरा ये वाला जो एरिया है वो मेरा यहाँ आ रहा था। वैसे उस तरीके से ही पहन सकते हैं, लाइक हु नोज़, कैसे भी पहन लो जैसे आपको अच्छा लगे। ये तो मुझे बहुत ही क्यूट लगा था। ये है शी फर्ज कफ स्कूप नेक क्रॉप टी साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल। ही मैंने वहाँ पे ट्राई किया था, बहुत ही प्रिटी लग रहा था पहनने के बाद। और एक दिन मैं इसको कहीं पहन के जा भी रही थी, बट फिर क्या हुआ, वाइट कपड़ों मेरे साथ बहुत हो जाता है, मेरा मेकअप लग जाता है। सो सी यहाँ पे मेरी फाउंडेशन लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले इसको वॉश करवाऊँगी और फिर उसके बाद पहनूँगी। है तो ये बिल्कुल बेसिक सा, थोड़ा सा डीप सा इसका फ्रंट से नेक है, बट इसका जो प्रिटी सा लुक आता है वो उसके स्लीव्स की वजह से आता है। यहाँ पे फर लगा हुआ है, सो बहुत ही प्यारा लग रहा था और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी। सो दिस इज़ रियली नाइस एंड ये पहनने के बाद आपकी बॉडी को ऐसे हक कर लेता है, लाइक ये आपके लिए बनाओ। सी गाइज, है ना ये क्रॉप टॉप बिल्कुल काबिले तारीफ़, कितना सुंदर लग रहा है ये क्रॉप टॉप ब्लाउज, ये तो बहुत सारे मल्टीपर्पज़ वाला टॉप मुझे लग रहा है, मेरे तो ये बहुत काम आने वाला। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना और भी कलर्स थे, मुझे सारे कलर्स में मंगवा लेना चाहिए था, ये इतना सुंदर लग रहा है ना पहनने के बाद। बट वो ये वाइट कलर का है, मेरी वाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा दिन तक वाइट रह नहीं पाती है, मैं इसको थोड़ा संभाल के रखूँगी, या मैं ढूंढूंगी ऐसे आर्टिकल्स अगर मुझे इंडिया में किसी ऐप या वेबसाइट में मिलते हैं तो मैं आप लोगों को ही बताऊंगी। सेज सोलिनरी जियो प्रिंट कॉन्ट्रास्ट ट्रिम रैप क्रॉप टॉप खाकी साइज एक्स्ट्रा स्मॉल। और ये इतना सुंदर, इतना स्मार्ट लग रहा था ना पहना हुआ, इसीलिए मैंने ये मंगवाया। सो कुछ ऐसा सा है इसका, लाइक स्टाइल्स में बटन्स नहीं है, आपको जस्ट ये रोप्स यूज़ करके इसको अपने चारों तरफ रैप करना है। सो मैं इसको आपको पहन के दिखाती हूँ, तब बेटर आप समझ पाओगे, ऐसे मैं इतना समझा नहीं पाऊँगी इसका लुक। सो लेट्स ट्राई दिस। सी इसमें कोई बटन्स नहीं दिए, जैसे मैं पहले बोल रही थी, ये लंबी लंबी डोरियाँ दे रखी है, बस इसी को ऐसे घुमा के लाना। सो ये ऐसे पूरा अपने वेस्ट पे घुमा के आगे या पीछे जैसे आपको जहाँ पे या साइड पे अच्छा लगे वहाँ पे इसको टाई कर लो। इसका प्रिंट, इसका लुक, इसका स्टाइल, सब कुछ इतना यूनिक है ना। ये आर्टिकल मुझे कुछ अलग सा लगा, डिफरेंट सा लगा। और इसके शोल्डर से पहले मुझे लगा था ये पैडिंग दी है, बट पैड्स नहीं है, ये स्टिल लोगों ने कुछ कपड़े से स्टिच करके ऐसा स्टाइल बनाया हुआ, इतना स्मार्ट लग रहा है ये पहना हुआ, ये मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट जो है वो है ये, एंड दिस इज शीन आइकॉन स्लैंट पॉकेट्स मिनी प्लीटेड पैराशूट स्कर्ट। ये साइज स्मॉल में, इसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई थी। मैंने लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था मैंने यही बोला था, आज ही मैं यही बोल रही हूँ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इसके कोरियन फील की वजह से मैंने ये लिया था। आप देखोगे तो इसका स्टाइल बिल्कुल कोरियन है। ये इसका फ्रंट आई गेस, हाँ, तो ये कुछ ऐसा सा है। ये फ्रंट में पॉकेट्स हैं, ये पॉकेट्स ही है बट थोड़ा लंबा दिया हुआ, कलर अलग दिया हुआ, तो वैसे लटकी रहती है साइड में। सो मैं आपको पहन के दिखाती हूँ, फिर आपको पता चलेगा इसका लुक। गाइज मैं बहुत थक गई हूँ कपड़े ट्राई करके, मेरा सर दर्द होने लगा है। ये स्कर्ट है, एपी कहता ऐसे निक्कर पहन के लड़के थाईलैंड में घूमती है। मुझे तो ये पूरा कोरियन लगा था, इसलिए मैंने मोबाइल पहनने के बाद आप देख सकते हो पूरा कोरियन फील है इसका। इस पर यहाँ पे हुप्स दिए हैं, बट आई डोंट नो इन लोगों ने साथ में वो कोई बेल्ट वगैरह क्यों नहीं दी। मे भी आप अपनी कोई भी बेल्ट लगा लो। सो ठीक है, बस की क्वालिटी थोड़ी सी मुझे पसंद नहीं आई, बाकी स्टाइल तो ठीक है, कुछ डिफरेंट सा है। आई थिंक इसको भी हम स्कर्ट ही बोलेंगे, बिकॉज अंदर से ये शॉर्ट जैसा एंड बाहर से स्कर्ट जैसा। सो मे बी यस। और ये इसके पॉकेट्स हैं, सी जैसे लंबे लंबे बाहर को लटक रहे हैं, और बहुत ही गंदा कपड़ा है ये, बहुत ही गंदी इस पर स्टिचिंग हो रखी है। ठीक है, कोरियन लुक्स बनाने में काम आ जाएगा बस। ये जो है ये भी एक स्विम सूट ही है, एंड दिस इज़ ऑल ओवर प्रिंट पुशअप बिकिनी स्विम सूट विद बीच स्कर्ट, मल्टी कलर साइज स्मॉल। मुझे इसका प्रिंट बहुत प्रिटी सा लगा था, सो मैंने ये मंगवाया था इसीलिए। सो इसमें ये है, दिस इज़ दी, ये इसमें प्रॉपर ब्रा भेजी गई है, लाइक इसमें वो नहीं है,
ब्रालेट टाइप स्टाइल नहीं है। सो ये है इसके साथ जो ऊपर की ब्रा है, दिस इज़ दी नीचे का, एंड ये है, मुझे लगा था स्कर्ट आएगा बट स्कर्ट नहीं आया। इसको आप अपने हिसाब से लपेटो और टाई कर लो। लुक मुझे बहुत अच्छा सा लगा था इसलिए मैंने मंगवाया। मैंने तो उसको अभी तक कभी पहन के भी नहीं देखा। सो दिस नेक्स्ट जो मैंने मंगवाए थे वो मंगवाए थे मैंने ग्लव्स। सो फर्स्ट है ये रोमवी शाइन स्टोन डेकोर लॉन्ग फिशनेट ग्लव्स, ब्लैक, वन साइज़, लाइक ये फ्री साइज़ में है। जब मैंने ये दुबई में हॉल शूट किया था तो मैंने प्रॉपर पहन के दिखाए थे, बट सिंस सब में इसमें फ़ोटो शूट कर चुकी हूँ तो मैं वो पिक्चर्स लगा दूँगी सो दैट आपको पता चल जाए ये लगते कैसे हैं। बहुत ही प्यारे से, लाइक है तो नेट के बेसिक ग्लव्स बट इस पर ना ऐसे राइन स्टोन्स लगाए हुए हैं, सी। सो उससे ये अपने आप में एक प्रॉपर एसेसरी का काम करते हैं। उसी सेम पर्पज़ के लिए मैंने ये मंगवाए थे, बेसिक नेट के ब्लैक, वो लाइक उसमें तो राइन स्टोन है, ये बिल्कुल बेसिक है। अभी मैंने कुछ दिन पहले शूट किया बड़ा सा ब्लैक कलर का गाउन, उस पर मैंने ये पहनी थी तो बहुत प्रिटी लग रहे थे, एंड मेरे दिमाग में यही था कि उस तरीके से मैं इनको यूज़ करूँगी। सो दिस, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो है लॉन्ग मैश ग्लव्स, ब्लैक, वन साइज़, यस। सो ये 2 ग्लव्स, और जो मैंने मंगवाया था वो है ये ग्लासेस। इन ये हैं टिंटेड लेंस फैशन ग्लासेस इन कलर ब्राउन। बहुत ग्लासेस एंड बैग्स का तो मैंने बहुत ही कलेक्शन कर लिया, मुझे ऐसा लगता है। पहले मेरे पास होते ही नहीं थे बैग्स एंड ग्लासेस, ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सी वैसे मैं एक बात बताती हूँ, मैं बिल्कुल भी ग्लासेस लगाने में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। मैं अभी भी उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लग रहा हो कितना स्टाइल मार रही है, इसलिए मैं ग्लासेस नहीं लगा पाती हूँ। बट फ़ोटोशूट्स वगैरह में मैं अभी यूज़ करने लगी हूँ और मैं अब धीरे धीरे चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आए कि मैं ग्लासेस लगा के निकलूँ, तो इसीलिए मैं अब ग्लासेस का कलेक्शन कर रही हूँ। नेक्स्ट इज़ दिस, एंड यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है बर्ड केज वेल हेयर क्लिप मल्टी कलर, वन साइज़। ये मैं ना अमेज़ॉन पे इंडिया में ही देख रही, तो मुझे बहुत महंगा मिला था। इसको फैसिनेटर बोलते हैं। ये क्लिप्स होती है ऐसे, जैसे ऐसे लगाओ अपने बालों पर लुक बन जाता है। मैंने वहाँ पे भी एक शूट किया था तो मैंने इसको लगाया था। ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, वहाँ ये बहुत सस्ती मिल रही थी शीन पे, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। बहुत सारे कलर्स में ऑप्शन थे बट मैंने सोचा मैं पहले सिर्फ एक ब्लैक मंगवा के देखती हूँ, अगर मुझे पसंद आए मैं यूज़ करूँगी तो मैं और मंगवाती, बट तब तक मैं वहाँ से आ गई। सो ये इसकी क्वालिटी ओके सी है, लाइक बट अच्छा ऐसे देख के तो नहीं पता चल रहा क्वालिटी का, बिकॉज ये बहुत ही गंदी क्वालिटी का उन्होंने यूज़ किया हुआ है। बट ठीक है, प्राइस के हिसाब से दिस इज़ गुड, ये मुझे पसंद आया एंड मेरा ये काफ़ी यूज़ भी होगा, तो ये कुछ काम की चीज़ है मेरे। एक रीज़न जिसकी वजह से मैं शीन को बहुत मिस करती हूँ वो है फुटवेयर। शीन पे जो फुटवेयर्स मिलते थे ना गाइस, लाइक उस प्राइस रेंज के हिसाब से मेरे पास अभी भी शीन के एक बूट्स हैं, वो मैंने और गरिमा ने साथ में लिए थे, वो 3000 कुछ के में पड़े थे या फिर शायद 2500 के। उसकी क्वालिटी मैंने इतने महंगे मेरे मिंत्रा से 7,000 के मैंने बूट्स मंगवाए। वो 1-2 बार पहन के आपको दिखाऊंगी, वो आगे से ना कपड़ा वो निकलने नहीं लगता, घिस सा जाता जैसे वैसे हो रखे। बट वो 2500 के बूट्स फ्रॉम शीन आज भी ऐसे, वो इतने अच्छे लगते हैं और इतने लोग उनके बारे में पूछ चुके हैं कि हमने वो कहाँ से लिया, बट अब सेंस ऑफ शीन नहीं है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे भी 3 पेयर्स ऑफ फुटवेयर्स मंगवाए। मैं ज़्यादा भी मंगवाती बट मैं वहाँ से ला नहीं पाती, मेरा ऑलरेडी लगेज का बहुत इशू हो रहा था। सो फर्स्ट जो मैंने मंगवाए थे वो है ये, और ये बहुत ही आजकल इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है ये। और ये मैं इंडिया से ही मैंने मैंगो पे ऑर्डर किए थे, वो इतने गंदे आए थे, वो आते ही ना ऐसे राइनस्टोन्स उसके निकल रहे थे, बट फिर मैंने ये वहाँ से मंगवाया और मैं इसको ऑलरेडी बार पहन भी चुकी हूँ। ये बहुत सुंदर है। कुको राइनस्टोन डेको स्टिलेटो हील सैंडल बूट्स। इस पे ऐसे पेंसिल हील्स है, बट ये पहनने के बाद बहुत स्मार्ट लग रही है। प्रॉपर पार्टी वेयर बूट्स नहीं होते, आप सिंपल ब्लैक ड्रेस पहनो, राइनस्टोन के बड़े से इयरिंग्स और ये बूट्स पहन लो एंड यू आर गुड टू गो। और अभी तो मैंने एक और लुक बनाने के लिए, वो आजकल चल नहीं रही है स्टॉकिंग जिस पे राइनस्टोन लगे होते हैं, सो वो वाली स्टॉकिंग्स पहनो राइनस्टोन वाली, ये बूट्स पहनो, सिंपल ब्लैक ड्रेस पहनो एंड सो ये मुझे सच में बहुत टाइम से चाहिए था। नेक्स्ट जो है वो है ये स्नेक स्किन एम्बोस्ड पॉइंट टो पिरामिड हील स्लिंग बैक पम्प्स। ये मैंने ब्राउन कलर में मंगवाए थे। सी ये भी कितने सुंदर है, ये वाले स्टाइल बहुत फॉर्मल, बहुत सुंदर सा लगता है, सो इसलिए मैंने ये मंगवाया। और मेरे पास ब्राउन कलर में कोई हील्स थे भी नहीं, सो दैट्स वाई दीज। एंड लास्ट जो मैंने मंगवाया था वो है ये पॉइंट टॉप पिरामिड हील्स स्लिंग बैक पम्प्स हॉट पिंक। अब ये सच में बहुत हॉट है, आई डोंट नो कैमरा पे दिख रहा है या नहीं, बट बहुत ही फ्लोरोसेंट चटक पिंक कलर है इनका। और मैंने इसको अपनी फ्लोरोसेंट चटक सी ड्रेस के साथ इनको पहना था।
मैं यहाँ पिक्चर्स लगा दूँगी। मेरा एक रोल्स रॉयस के साथ शूट था तो मैं वो करने गई थी। वैसे उसके साथ ये पेयर करके सही लग रहे थे। ये बहुत ही पर्टिकुलर से हो जाता है, आप इसको हर चीज़ के साथ नहीं, बट कलर ब्लॉक वगैरह करने में ये बहुत स्मार्ट लगते हैं, बहुत काम आते हैं। सो इसलिए मैंने ये लिए थे। ये 3 आर्टिकल्स, इन 3 की मुझे क्लिप्स मिल गई हैं। सो वो मैं दुबई वाले लगा देती हूँ। सो आप देख लो, ये मैंने वहाँ पर ट्राई करके क्लिप्स ली हुई है। सो वो लगाते हैं। सो आज है 3rd डे ऑफ शूटिंग दिस शीन हॉल। ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या मेरा इतना हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, मैं इसको ख़त्म ही नहीं कर पा रही हूँ। सो नेक्स्ट है वो है ये, एंड दिस इज़ एलोवेर प्रिंट बटन फ्रंट शर्ट मल्टी कलर। इसमें मुझे बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा वो मटेरियल नहीं होता, मुझे वो लग रहा था देख के, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। बट इसका कपड़ा बहुत ही खस आया है। प्रिंट मुझे इसका अच्छा लग रहा है, लाइक प्रिंट तो बिल्कुल सिमिलर है, बट द क्वालिटी इज़ नॉट अप टू दी मार्क। जो मैं सोच रही थी वो क्वालिटी नहीं आई है। प्लस के बटन्स भी ठीक है, ठीक है। मैंने अभी H&M, जब मैं दिल्ली गई थी, मैंने वहाँ से भी एक ऐसी सेम सी खरीदी, लाइक बिल्कुल सेम स्टाइल बट प्रिंट अलग है। सो मैं इसी के साथ सोच रही हूँ ये शॉर्ट्स पेयर करती हूँ। ये भी मैंने शीन से मंगवाए हैं। एंड ये है शीइन हाई वेस्ट फ्लैप पॉकेट साइड शॉर्ट्स आर्मी ग्रीन। इस बंदी पे, इस मॉडल पे इतना प्यारा फिट इसका आ रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट फिट मैंने ये मंगवाई है। उस फिट की वजह से मैंने मंगवाया, बट आई डोंट थिंक कि फ़िट मुझे वैसा सा आएगा, बिकॉज उसका कपड़ा मुझे लगा था थोड़ा सा वो स्ट्रेचेबल वाली क्वालिटी नहीं होती वो है, बट ये बिल्कुल स्ट्रेचेबल नहीं है। प्लस इसका मटेरियल एंड स्टिचिंग भी बहुत गंदी है। तो एनीवेज ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि ट्राई करके ये बेटर लगे। तो मैं ये दोनों चीज़ें पहले पहन के आती हूँ। बिल्कुल बेसिक सी ही शर्ट है जो आजकल चल रही है, प्रिंटेड स्टाइल है, बट इसका कपड़ा जो मैंने पहले बोला वही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड शॉर्ट्स आप देख सकते हो, मुझे फिट बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत ही प्यारा फिट था। मैं यहाँ पिक्चर लगा दूँगी, आप समझ जाओगे मैं किस फिट की बात कर रही हूँ। बरसाचे जैसा। और इसे पॉकेट नहीं है यार, मैं तो पॉकेट एक्सपेक्ट कर रही थी, बस एक ही है यहाँ पे। सो दोनों की क्वालिटी बहुत ओके सी है। सो नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस, और ये एक टॉप है, क्रॉप टॉप है ये बेसिकली। एंड यहाँ पे ऐसे वी शेप बनी हुई है, एंड जहाँ जिन टॉप्स में से वी शेप बनी होती है वो बहुत अच्छी लगती है पहनी हुई। सो अभी मुझे भी इसका लुक उतना कुछ समझ आ नहीं रहा है। काम करती हूँ, पहले इसको पहन के आती हूँ, फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। इस पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है शीन आइकॉन कोल्ड शोल्डर चेन डिटेल क्रॉप टी। ये मुझे बहुत पसंद आई, और ये 27 AED की है, मतलब हिसाब से मतलब बहुत सस्ती है ये। 27 कितना हुआ, 23 500 600 700 के उसके हिसाब से इसका लुक बहुत स्मार्ट है ना। अच्छी नहीं लग रही? इसकी बैग बहुत अच्छी लगी, लाइक ये वर्थ इट मुझे लगी, लाइक इतने पैसे में इसकी क्वालिटी, इसका मटेरियल बहुत अच्छा, पहनी हुई बहुत स्मार्ट लग रही है। एंड आई नो ये मेरी बहुत यूज़ होने वाली, तो ये बेसिक ब्लैक कलर है। एंड लास्ट जो है वो है ये, एंड दिस इज 2 टोन लेटर ग्राफिक चेन ड्रॉप शोल्डर क्रॉप टी ब्लैक एंड वाइट। और ये मैंने मंगवाई है साइज़ स्मॉल में। आई गेस इसका सबसे छोटा साइज़ स्मॉल ही होगा, बिकॉज वरना मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे जाती। सो कुछ ये स्टाइल है इसका, बिल्कुल बेसिक सी है, बट इसका जो मेन लुक, जो डिफरेंस, जो इसको डिफरेंट बनाता है वो है इसका ये फ्रंट वाला फील। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे चेन्स टाइप लगाए हुए हैं, ये थोड़े ये सी थ्रू है। लाइक अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे ही पहनो, नहीं हो तो फिर आपको उसके अंदर कुछ पहन के फिर आप इसको पहन सकते हो। इसका मटेरियल अच्छा है, स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंस है, क्रॉप सा है, लूज़ सा, लाइक लोअर के ऊपर शॉर्ट्स के साथ कैरी करो, बहुत अच्छे लगते हैं। मैं इसको पहन के आती हूँ फिर। वाओ गाइस, ये मुझे पसंद आया, कुछ बहुत ही डिफरेंट सा अलग सा और बहुत ही कंफर्टेबल सा लग रहा है, लाइक स्टाइलिश एंड कंफर्टेबल एट द सेम टाइम, कुछ वो वाला फील ये मुझे दे रहा है। एंड मेरी डांस वीडियोज़ और वैसे कैजुअली पहनने के लिए भी ये मेरा बहुत यूज़ होने वाला है। सो दिस इज़ नाइस, ये मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट जो है वो भी एक ओवर साइज टी है, ये डार्क ग्रीन कलर में। इसका मुझे प्रिंट बहुत सुंदर लगा, इस पर से हार्ट्स बने हैं, अच्छा सा कलर है तो मैंने लिया। इसका भी कपड़ा बहुत अच्छा है, क्वालिटी इसकी भी बहुत अच्छी है। सो ये बेसिक सी है। सो एक और चीज़ है वो मेरा मिल नहीं रहा है, मासी कह रही कि उनको चाहिए, वो चुराने वाली है इसको। एक और है मेरा स्कर्ट, वो मिल नहीं रहा। एक्चुअली वो स्कर्ट नहीं, वो स्कर्ट है, लाइक वो नहीं होते सामने से देखने वो स्कर्ट जैसे लगते हैं, बट पीछे से वो शॉर्ट्स होते हैं। मुझे अभी पता चला कि उनको स्कर्ट बोलते हैं। आप में से किसी ने मेरी एक यूट्यूब शॉर्ट पे कमेंट किया था कि इनको स्कर्ट बोलते हैं। वो था 2 लेयर हेम PU लेदर स्कर्ट। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देती हूँ, मैं बहुत ढूंढ के आई, वो नीचे कहीं ना कहीं मेरे सामान में खो गया है। अगर मैं ये वीडियो अभी ना शूट करती, वैसे पहनना शुरू करती तो मुझे कुछ भी ना मिलता, मेरा शीन हॉल कभी ना आ पाता। नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस सॉलिड पफ स्लीव्स क्रॉप ब्लाउज वॉयलेट पर्पल। ये साइज़ मैंने स्मॉल में मंगवाया था। इसका मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा था फ़ोटोज़ में देख के, इसीलिए मैंने मंगवाया। बट इसका क्वालिटी सो बेसिक, बहुत ही गंदा कपड़ा इन लोगों ने यूज़ किया हुआ है। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा मैंने मीशो से मंगवाया हो, सीरियसली ये मुझे इतना गंदा लगा।
सी पहनने के बाद इसका लुक मुझे अच्छा लग रहा है, इसका स्टाइल अच्छा है, बट इसका कपड़ा बहुत गंदा। आई डोंट नो वो कैमरा में पता चल रहा है या नहीं, बट अगर इन रियलिटी आप देखोगे तो उसका क्वालिटी बहुत चीप है। पता नहीं कि मुझे मज़ा सा नहीं आ रहा है इसमें, बट लुक नो डाउट स्मार्ट। अगर कपड़ा अच्छा होता तो ये बहुत अच्छा लगता। और इसके बटन्स वगैरह भी मुझे चीप से ही लग रहे हैं। पर्पल है, बहुत ही प्रिटी पर्पल है, बट वो इस चीप से कपड़े की वजह से पर्पल भी चीप लग रहा है। कपड़े क्वालिटी अच्छी होती तो ये बहुत स्मार्ट लगता है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई नो ये वीडियो आप लोग के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाली है, बिकॉज इंडिया में शीन नहीं है। ये जस्ट मैंने ऐसे बना ली बिकॉज मैंने यहाँ के शीन का ऑर्डर लगाया, तो मुझे लगा कि मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही है तो क्यों ना मैं आप लोगों की भी करूँ। तो मैं थक गई हूँ तो सारे कपड़े ट्राई कर करके। ये वीडियो प्योरली एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए थी, बिकॉज आई नो शीन यहाँ पे नहीं है, सो आप इसमें से कोई भी आर्टिकल इंडिया में ऑर्डर नहीं कर सकते हो। तो लिंक्स वगैरह मेरे पास भी नहीं, तो देने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा आर्टिकल कौन सा लगा, और मैं आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइज।